कांग्रेस कहती है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की मंत्री हैं। इन्हें राहुल गांधी को ट्रोल करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन अब बेचारी स्मृति ईरानी क्या करेंगी जब ट्रोल मंत्रालय का मंत्री पद भी उनसे छिन चुका है। हालत तो यह हो चुकी है कि अब सरकारी बंगला भी छिन गया है। खबर निकलकर सामने आई है, दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मांग की कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कोई पद तो उन्हें दे दे। लेकिन बीजेपी ने भी स्मृति ईरानी को बीजेपी का कार्यकर्ता बना दिया है। हालत तो यह हो चुकी है कि मैडम की भयंकर फजीयत हो रही है। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया और अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी के कैसे मजे लिए आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये वही घर है जब स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद बनी थी तो सरकार की तरफ से उन्हें आवंटित किया गया था। लेकिन अब ये घर स्मृति ईरानी से छिन चुका है। जी हाँ, लगातार सवाल किए गए कि राहुल गांधी के तो आप पीछे पड़ गई थी, लेकिन अब आपकी बारी है तो सरकारी बंगला क्यों नहीं खाली किया जा रहा है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अपडेट ये निकलकर सामने आई है कि स्मृति ईरानी ने अब दबाव में आकर ये सरकारी बंगला खाली कर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया है। देखिए, रितु चौधरी हैं, शेयर करते हुए लिखती हैं कि राहुल गांधी जी के साजिश के तहत निलंबन के बाद उनसे घर खाली कराने पर खुशियां मनाने वाली स्मृति ईरानी जी को आज अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी के हाथों हार झेलने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है। वक्त की बात है। तो वक्त का पहिया कैसा घूमा है और कैसे स्मृति ईरानी को कर्मा ने बैकफायर किया है, इन तस्वीरों से और अमेठी की हार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया गया, राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, आनन फानन में उनसे घर खाली करवाया गया, तब स्मृति ईरानी ने खुशियां मनाई थी। अब स्मृति ईरानी का वही कुछ हाल होता हुआ नजर आ रहा है और ये तो हाल राहुल गांधी से बदतर हो चुका है, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से नहीं बल्कि किशोरी लाल शर्मा से हारी हैं और कितना बुरा हारी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो फिलहाल जब राहुल गांधी ने घर खाली किया था तो मैडम कितना खुशियां मना रही थी, ये भी वीडियो वायरल है। क्या कहना था, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। तो सुना आपने, मैडम का कहना है कि कांग्रेस की हमेशा से मंशा ये रही है कि ये लोग टैक्स पेयर का पैसा और जनता का पैसा हड़प लेते हैं। जैसे अमेठी में लोगों की जमीन हड़प ली, वैसे ही सरकारी बंगला हड़पना चाहते हैं। जबकि राहुल गांधी को जैसे ही नोटिस मिला उन्होंने तुरंत घर खाली कर दिया था, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी ने जैसे ही उनसे घर खाली कराने का आदेश दिया गया, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया और बयान पर बयान दिए गए हैं। अब ये बयान खाली हो चुके घर के साथ वायरल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी की सोशल मीडिया पर कितनी फजीयत हो रही है, आप इन वीडियो से, इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं, जब सांसदी बहाल हो गई और फिर से उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया तो राहुल ने ये घर लेने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है, आप देख सकते हैं, लगातार सवाल किया गया कि मैडम घर कब खाली करोगी, मैडम कब घर खाली करोगी। अब जाकर घर खाली किया है, वो भी अमित शाह से मुलाकात करने के बाद। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और दावा यह किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान मैडम ने पद भी मांगा था कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कोई पद उन्हें दे दिया जाए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कोई पद दिया नहीं और अब स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो पर लिख दिया है भाजपा कार्यकर्ता। तो आप देख सकते
सकते हैं कि छाती ठोक ठोक कर राहुल गांधी को चैलेंज करने वाली, बयान देने वाली कि मैं इकलौती ऐसी नेता थी जो कि अमेठी में राहुल गांधी को हरा सकती हूं, अब आप देख सकते हैं कि खुद हार चुकी हैं। और हारी हैं तो इतना हारी हैं, इतना बुरी तरीके से हारी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पहले तो कोई मंत्री पद दिया नहीं और अब आप देख सकते हैं कि मैडम भाजपा कार्यकर्ता बनकर रह गई हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने भी लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी निर्मला सीतारमण को मंत्रालय दिया गया है और उनका मंत्री पद रिपीट हुआ है। लेकिन स्मृति ईरानी को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। मैडम बेचारी न घर की रही न घाट की स्थिति में फंस चुकी हैं और अब तो फजियत हो रही है। अखिलेश यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि सिलेंडर का बयान देने वाले अब सरेंडर कर देंगे और स्मृति ईरानी जैसे लोग स्मृति हो जाएंगे। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अमेठी में स्मृति ईरानी का क्या हाल होने वाला है। लेकिन स्मृति ईरानी को लग रहा था कि किशोरी लाल शर्मा को हराना उनके लिए दाएं हाथ का खेल है, लेकिन अब ये खेल किस तरीके से फेल हो गया है और स्मृति ईरानी की कितनी फजियत हो रही है आप देख सकते हैं। पहले ही अमेठी की हवाओं के रुख ने यह साफ कर दिया था कि इस बार स्मृति ईरानी का बेड़ा गर्क होने वाला है, इस बार स्मृति ईरानी का सफाया होने वाला है। लेकिन स्मृति ईरानी घमंड में चूर दिखाई दी। आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से स्मृति ईरानी का जब अमेठी में ही मंच पर विरोध किया गया तो स्मृति ईरानी ने धमकी दी थी कि सबको देख लेंगे। अब सबको देखने वाली स्मृति ईरानी का खुद क्या हाल हो चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खराब दिखाई दे रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जब विदेशी दौरे से भारत वापस लौटे हैं तो उनका स्वागत सत्कार करने के लिए जेपी नड्डा तक नहीं पहुंचे हैं। पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा से वापस आते थे तो मीडिया का जमावड़ा लग जाता था, बैनर पोस्टर लगा दिए जाते थे, लोगों को खड़ा कर दिया जाता था, जेपी नड्डा गुलदस्ता लेकर इंतजार करते थे। लेकिन अब सारी की सारी तस्वीरें पलटती हुई नजर आ रही हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का घमंड चकनाचूर हो चुका है। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर स्मृति ईरानी की हालत पर और स्मृति ईरानी के भाजपा कार्यकर्ता बन जाने पर, घर खाली करने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।